नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास में। आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और दोस्तों आगे भी पूछे जाने का चांस है। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग को 30 में से 25 प्रश्न का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 25 का सही आंसर दे पाते हो दोस्तों, तो दोस्तों सही मानो, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप एक फौजी बनना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और वीडियो के एंड होते ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का सही आंसर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द दास कैपिटल। निम्नलिखित में से दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से जो दास कैपिटल का लेखक है वो कौन होगा? वो जाता है कार्ल मार्क्स, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और आप लोग तो दोस्तों चाणक्य तो पहचानते ही है दोस्तों, आपको पता होगा मौर्य वंश का संस्थापक किया था। आपको तो पता होगा चाणक्य दोस्तों बहुत ही बुद्धिमान था, इसका तो कहानी आप लोगों ने बिल्कुल सुने होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती। भारत भारती का लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं भारत और भारती का लेखक कौन है दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आपको तो मालूम होगा रविंद्रनाथ टैगोर के दोस्तों गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इस पे पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक लज्जा। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं इस पुस्तक का लेखक कौन होगा। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर तस्लीमा नसरीन दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाता द गाइड बुक का लेखक कौन है, तो देखो मैं आपको बता दूं द गाइड दोस्तों जो किताब है, बुक है, उस पुस्तक का लेखक हो जाता है कौन? गांधी जी। और अगर आपको किसी दिन पूछा जाए जो गांधी जी है दोस्तों, इनका जो फुल फॉर्म है, मतलब पूरा नाम क्या है, तो देखो इनका पूरा नाम हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो देखो गीत गोविंद का रचयिता हो जाता है कौन? जयदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट वेंट रॉन्ग। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखिका कौन है? तो देखो इस पुस्तक का जो लेखक है कौन है? ये हो जाता है कौन? किरण बेदी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्लेइंग इट माई वे। फ्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखो फ्लेइंग इट माई वे इस पुस्तक का लेखक हो जाते हैं मौर्य मजूमदार, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, हु वाज द रिटन द बुक टाइटल माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखो इस नामक पुस्तक का लेखक हो जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेसी वर्क्स इज नॉट रिटन बाय आर के नारायण। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखो निम्नलिखित में से जो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। कौन सा दोस्तों आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखो वो नहीं लिखी है, कौन सी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मालगुडी डेज है ये दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो स्वामी एंड हिज फ्रेंड है ये भी दोस्तों आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो आपको बताना है इन दोनों में से इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है। जो राजतरंगिणी है दोस्तों इस पुस्तक का लेखक हो जाते हैं कल्हण, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी फन नहीं दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो इस पे पूछा है,
हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो देखो विंग्स ऑफ फायर का लेखक हो जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो इस पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखो जो 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ इसका पुस्तक जो है, इस पुस्तक का लेखक होता है चेतन भगत, यानी कि इसका भी आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है हु रोट द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु इस पुस्तक का लेखक हो जाता है महात्मा गांधी, यानी कि इसका भी आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो इस पे पूछा है अरुंधति रॉय इज द ऑथर ऑफ विच बुक। अरुंधति रॉय किस पुस्तक का लेखिका है? तो देखो जो अरुंधति रॉय है दोस्तों, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस पुस्तक का लेखिका हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है बाय होम वाज द बुक ज्ञान योग कर्म योग राज्य योग रिटेन। किसके द्वारा यह बुक लिखी गई है? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। तो देखो यह बुक लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय। जो इनकलाब जिंदाबाद नारा ये किसने दिया है? तो मैं आपको बता दूं ये जो इनकलाब जिंदाबाद नारा ये दिया है भगत सिंह ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है सुखना लेक सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। सुखना झील किस राज्य में स्थित है? तो देखो सुखना झील जिस राज्य में स्थित है वो जाता है चंडीगढ़, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है विच इज द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन ऑन इंडिया रेलवेज। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो देखो ये जो है दोस्तों हो जाते हैं न्यू दिल्ली भोपाल एक्सप्रेस, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है द प्रोविजन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता वाज मेड इन विच एक्ट। कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना है दोस्तों, ये प्रावधान किस अधिनियम के किया गया था? अधिनियम पे किया गया था। तो देखो ये कब किया गया था? हाँ दोस्तों ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है व्हाट डिड लाला लाजपत राय डाई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखो लाला लाजपत राय की कहाँ पर मृत्यु हुई थी? ये दोस्तों साइमन कमीशन पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी साइमन कमीशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है हुज टर्म इज किसान घाट। किसान घाट किसका मकबरा है? तो देखो किसान घाट मकबरा हो जाता है चरण सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो इस पे पूछा है मथुरा आर्ट इज पॉपुलर एट विच टाइम अचीव। मथुरा कला किस टाइम पर लोकप्रिय हुआ था? तो देखो ये होता इन द कुशन पीरियड, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और इंडिया में कब मनाया जाता है? तो देखो इंडिया में मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड। तो देखो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये कहाँ पर स्थित है? हाँ दोस्तों ये हो जाता है कन्याकुमारी पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है राइट द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सबसे बारीक परत का नाम लिखिए। तो देखो पृथ्वी के जो सबसे बारीक परत का नाम है वो कौन सा होगा? वो जाते हैं क्रस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो इस पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबार का प्रतिगामी नहीं था? तो देखो जो आमिर खुसरो ये अकबर का दरबार का प्रतिगामी नहीं था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है हु वाज द नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? तो देखो नागार्जुन थे एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है व्हेन वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो जीएसटी है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि पेश किया गया था? तो देखो ये किया था 2017 पे, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है फ्रॉम विच कंट्री अमेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन। भारत के संविधान की संशोधन किस देश से लिया गया था? तो
तो देखो यह लिया गया था साउथ अफ्रीका से, यानी कि इसका भी आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद इन्वेड इंडिया। सुल्तान महमूद कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बताना पड़ेगा सुल्तान महमूद ने दोस्तों भारत पर कितने टाइम आक्रमण किया था। तो देखो वो किया था 17 टाइम्स, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बाद में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना। और दोस्तों तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।